परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 204। अनेकत्व के कारण संसार में झगड़ा। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, संतमत का वार्षिक सत्संग 1910 ईस्वी से पहले पॉलिसी जिले के अंदर ज्योतिराम राय में हुआ था। तब जिला वार्षिक इसका नाम था। और 1913 ईस्वी में यह कटिहार में हुआ। उस समय हमारे गुरु महाराज विराजते थे। उन्होंने भी अपना पवित्र दर्शन उस सत्संग में दिया था। फिर बिहार प्रांतीय रूप धारण किया। कुछ वर्षों के बाद बभन गामा में इसका नाम अखिल भारतीय संतमत सत्संग पड़ा। 1907 ईस्वी से सत्संग आरंभ हुआ। बहुत लोग चले गए। शुरू में इसके प्रचारक जो अल्पसंख्यक थे, उन्हें बड़ी कठिनाई झेलनी पड़ी। लोग ख्याल करते थे कि इससे जन समूह के कोई लाभ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब लोग समझ रहे हैं कि बात पुरानी है। ये लोग उनकी याद दिला रहे हैं। अध्यात्मवाद का इतना प्रचार इस देश में हुआ कि इसका नाम वेदांत पड़ गया। इस ज्ञान को अंत तक ऋषियों, महर्षियों, मुनियों ने जाना। बुद्ध के जमाने से और संत महात्मा हुए, तरह तरह से इसी को लोगों ने सामने रखा। आप नाना संप्रदायों के से इसी एवं धर्मों को देखते हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। इन संप्रदायों के अंदर जो ज्ञान है उसको पकड़िए और बाहरी रीति रिवाज पर भी ध्यान दीजिए। लेकिन पहले आप ज्ञान को लीजिए। वह ईश्वरीय ज्ञान एक ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक एक संप्रदाय की अलग अलग ईश्वर संबंध में बात है। लोग समझते हैं कि जैसे एक गांव में जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, उसी तरह ईश्वर के पास जाने के लिए भी अनेक है। ठीक ठीक इसको विचारो। कोई राम, कोई गॉड, कोई ईश्वर अनेक नहीं होते, ईश्वर एक ही रहते हैं। उसी तरह से कोई शिव की पूजा की सामग्री लेकर शिव की पूजा करते, कोई विष्णु की पूजा की सामग्री लेकर विष्णु की पूजा करते, कोई गणेश की सामग्री लेकर गणेश की पूजा करते हैं, कोई सूर्य के उपासक पूजा की सामग्री लेकर सूर्य की पूजा करते हैं। इन भिन्न भिन्न तरह से पूजा को देखकर लोग कहते हैं कि ईश्वर पाने के बहुत रास्ते हैं। असल में ये रास्ते नहीं हैं, लेकिन ये अनुपयोगी हैं, यह भी नहीं कहा। जिसको रास्ता कहते हैं उसके द्वारा उस पर चलने के लिए सहायता मिलती है। रास्ता कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचाता है, रास्ता पर चलने वाला कौन है, यह जानेंगे तो कहेंगे कि सबका एक ही रास्ता है। सभी आस्तिक कहते हैं कि ईश्वर तक जाना है, चाहे वह वैदिक धर्म तथा उसके अनेक संप्रदाय कोई हो, अथवा इस्लाम या ईसाई धर्म के हों। सभी धर्म वालों से आप पूछिए कि क्या ईश्वर आपके अंदर है।
चाहे वो ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म के हो। आप पूछिए कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं, इसको मानते हैं? बहुत लोग नहीं जानते हैं और जानने वाला कम है। वे कहते हैं कि ईश्वर सबके अंदर है। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को समझो कि हो या नहीं। प्रत्येक के विचार में है कि मैं हूं, लेकिन मैं कौन हूं, इसका निर्णय कम लोग जानते हैं। कुछ लोग अच्छे विद्वान हैं, साधु संत हैं, सत्संगी हैं, वे जानते हैं कि कोई बौद्धिक ज्ञान में मानते हैं और बहुत कम अनुभूति के रूप में जानते हैं। अपरोक्ष रूप में इसका ज्ञान हो कि मैं यही हूं, जैसे अपने शरीर को देखता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, यही महात्मा होते हैं जो संत कहलाने वाले होते हैं। वैसे तो वेश में कुछ कह दीजिए, लेकिन यथार्थ में संत वे ही हैं जो ईश्वर को पहचानते हैं। अच्छे विद्वान और जो पढ़े नहीं हैं किंतु जिन्होंने सत्संग अधिक किए हैं, वे भी सत्संग के द्वारा बौद्धिक ज्ञान में जानते हैं मैं अपने शरीर में हूं और ईश्वर सर्वव्यापक रूप से सब शरीरों में है। जीवात्मा को चाहिए कि वह परमात्मा तक पहुंचे, दर्शन करे। यह इसलिए कि उस दर्शन से मनुष्य परम शांति को पाता है। बिना इस दर्शन के परम शांति नहीं मिलती। जो जानने वाला है वह जीवात्मा है और उसी को परमात्मा तक जाना है। दोनों इस शरीर में है, लेकिन कुछ कारणों से जीवात्मा को ईश्वर की प्रत्यक्षता नहीं होती है। कारण यह है कि माया के स्थूल सूक्ष्म आदि भेदों से जीवात्मा के आवृत रहने से उसे केवल इंद्रिय ज्ञान में रहना पड़ता है। इसलिए उसको इस दशा में ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान कहीं नहीं होता। इस चाहिए कि यह जीव चेतन आत्मा अपने को इंद्रिय ज्ञान से बाहर कर निजी ज्ञान में हो जाए, तब ऐसा जहां पर हो सकेगा वहीं ईश्वर का दर्शन होगा। और ऐसा होने के वास्ते माया के सब आवरणों को पार करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। एक ही घर में दो मित्र हैं, एक ही घर में प्रभु और दास हैं, तो मिलने के लिए घर घर ही चलना होगा। बाहर जाने की क्या जरूरत है? दिल दिल में खुदा है, ईश्वर सर्वव्यापक है, अपने शरीर में ईश्वर है और मैं भी इस शरीर में हूं। इसलिए अंदर का रास्ता होगा ईश्वर तक जाने के लिए। आंख कान कुछ नहीं, दोनों का रहना शरीर में है। इसलिए शरीर के अंदर का रास्ता एक ही है। यह अंतर मार्ग का रास्ता तिरछा तिरछी नहीं है। बाहर कोई चीज भोजन के लिए लेते हैं तो मुंह में देते हैं, वह पेट तक जाता है। क्या किसी दूसरे संप्रदाय के लोग को भोजन करने का दूसरा रास्ता है? सौर, शैव, गणपत्य, इस्लाम, ईसाई, कोई धर्म का आप क्यों न हो, सबके खाने के लिए, पेट भरने के लिए एक ही रास्ता है, मुंह। डॉक्टर जानते हैं कि सबके अंदर की बनावट एक है। इसी तरह ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक ही है। ऐसा नहीं कि एक धर्म के लोगों के लिए जीवात्मा शरीर के एक जगह में और दूसरे धर्म के लोगों के लिए जीवात्मा का निवास शरीर के दूसरी जगह पर है।
जिस तरह शरीर में आंख, कान, नाक आदि इंद्रियां सभी धर्म के लोगों को एक ही जगह पर है, उसी तरह सब धर्मों के लोगों के शरीर में जीवात्मा के रहने का स्थान एक ही जगह पर है। इसी जगह से चलने का रास्ता आरंभ है। ईश्वर तक जाने का एक ही रास्ता है। इसी को बताने के लिए संत मत का प्रचार है। संसार में सबसे सब में एक मेल हो, इसलिए धर्म बना है। आज अनेक मत संप्रदाय हैं और इन अनेकत्व के कारण संसार में झगड़ा और उपद्रव है। किसी को एक दूसरे से मेल नहीं है। जब तक जड़ से एक रूप में नहीं आवे, तब तक उसके डाल पात में एकत्व होना संभव नहीं है। तमाम धर्म मजहब का ईश्वर एक है, सबके लिए एक मार्ग है, सब में एक ही भाव आवे, इसलिए सत्संग का प्रचार है। पहले द्वंद्व द्वेष अपने देश से भागे, फिर विश्व से भागे। जब तक द्वंद्व मचता रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। समझेगा द्वंद्व नहीं। धर्म का मूल ईश्वर है। एक ईश्वर को समझ लेने पर आत्मवत सर्वभूतेषु हो जाएगा। जब बोलने का मुंह में बोल आता है, तभी से राम राम शिव शिव ईश्वर वाचक शब्द हमसे कहलवाया जाता है। यह भाव हमको आस्तिक भाव में प्रतिष्ठित करता है। राम क्या है? बूढ़े से पूछने पर वे जानते हैं, समझाते हैं। ईश्वर कोई है, उसी को हम राम शिव कहते हैं। संसार में देखते हैं कि घर में भी एक मालिक होता है, प्रांत में एक मालिक होता है, देश का एक मालिक होता है, उसी तरह विश्व का एक मालिक है। इसी को ईश्वर कहते हैं। कोई ईश्वर को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। नहीं मानने वाले काफिर व नास्तिक कहलाते हैं। हम लोग ईश्वर को मानते हैं। पहले सोचो कि सबसे पहले का कुछ है व नहीं। अपनी अपनी पुस्तक को छोड़ दो, अथवा पुस्तक में देखो कि सबसे पहले का कुछ माना है कि नहीं। सृष्टि को देखो, जो 5 तत्व हैं, पांचों तत्वों में सबसे पहले आकाश है। बिना आकाश के वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी कहाँ रहे? तारामंडल कहाँ रहे? इसमें सिलसिला है। जैसे 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 सबसे पहले आकाश को मानते हैं, तो उसके बाद वायु को मानना पड़ता है, क्योंकि आकाश से स्थूलता हवा में है, से विशेष स्थूलता आई तो अग्नि, फिर उससे अधिक स्थूल जल, अंत में मिट्टी कहते हैं। पंच भौतिक जगत के आरंभ में फिर हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी हुई। यह संसार सौर जगत है। इसमें सबसे पहले सूर्य हुआ। सूर्य से पहले वाष्प था, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। इस तरह भी सृष्टि में क्रम मालूम होता है। इसी तरह वाष्प और आकाश से आगे बढ़े तो वहां पर होता है कि समष्टि अहंकार। प्रत्येक जीव के अंदर व्यष्टि अहंकार है। इसके पूर्व बुद्धि और बुद्धि के पूर्व प्रकृति, अर्थात त्रैगुणमयी चीज व मसाला। रचना के अंदर 3 गुण देखते हैं, चाहे किसी का शरीर हो या वृक्ष हो, सेंद्रिय निरंद्रिय सभी चीजों में 3 गुण देखते हैं। तीनों गुणों का वर्णन तमोगुण विनाशक शक्ति, रजोगुण उत्पादक शक्ति, सतोगुण पालक शक्ति, एवं इन्हीं तीनों गुणों का
तमाम पसार है। इसका एक ही भाव होना चाहिए। इसी को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से सेंद्रिय एवं निरेंद्रिय, दो प्रकार की सृष्टि हुई। निरेंद्रिय सृष्टि में पहले आकाश और सेंद्रिय सृष्टि में पहले मन हुआ। इन सब बातों को देखकर पता चलता है कि सृष्टि क्रम में पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह हुआ। सबसे पहले का कुछ होना भी आवश्यक है। सबसे पहले, सबसे पूर्व का एक पदार्थ है जो शक्ति और ज्ञान का पुंज है। यदि ऐसा नहीं हो तो संसार में जो ज्ञान और शक्ति देखते हैं कहां से आई? इसलिए स्वर्ग, हेवन और बहिष्ठ में शक्ति ज्ञान को देखते हैं। इसलिए इन सब का जो खजाना है वह ऐसा होगा जो बिना अवकाश छोड़े होगा। उसके अतिरिक्त अवकाश बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके अतिरिक्त अवकाश बचेगा तो अवकाश ही पहले का होगा। जो सबसे पूर्व का है वह अपना आधार आप है, निराधार है। उसके अतिरिक्त कोई खाली जगह नहीं बचती। यदि उसके नहीं माने तो दूसरी तरह का पदार्थ कुछ मिले संभव नहीं है। जहां से सारी सृष्टि में ज्ञान और शक्ति है उसका खजाना अवश्य मानना होगा। इसके होने का कोई समय माना नहीं जाएगा। किसी समय में इसका आरंभ नहीं और न कहीं अंत होता। इसलिए सबको आदि अंत रहित ज्ञान और शक्ति का पुंज है अवश्य कहा जाएगा। इससे अधिक व्यापक कुछ नहीं हो सकता। सभी इसके अंदर है, सभी इसके शासन में है। जिसके अंदर सभी हैं, जिसके शासन में सभी रहें, वही ईश्वर है, परमात्मा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत ग्राम रोसनाहाट में दिनांक 3/4/1964 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।